हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। पड़रिया प्रखंड व जीबी नगर थाने के वसीलपुर में गुरुवार को पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बलिदानी राम बाबू सिंह के स्वजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। साथ ही बलिदानी की पत्नी अंजलि कुमारी को सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं स्वजनों की मांग थी कि बलिदानी के रेलवे लोको पायलट में कार्यरत बड़े भाई अखिलेश सिंह का स्थानांतरण सिवान जिले में कर दिया जाए। इसे पप्पू यादव ने विभाग से स्थानांतरण कराने का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने मदद के रूप में कुछ राशि भी स्वजन प्रदान किए और कहा कि और भी सरकार से सम्मानजनक राशि मुहैया कराने की मांग करेंगे, जिससे दुख की घड़ी में राम बाबू की पत्नी को सहारा मिल सके, क्योंकि उनके कोख में 4 माह का एक बच्चा भी पल रहा है। आपको बता दें कि 12 मई को जम्मू में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में राम बाबू सिंह बलिदानी हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर 14 मई को उनके गांव वसीलपुर लाया गया, जहां जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी। इस मौके पर डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, एसडीपीओ अजय सिंह, एसडीओ सुनील कुमार, सांसद विजयलक्ष्मी देवी, दौरंदा विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, महाराजगंज के पूर्व विधायक हेम नारायण शाह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पांडे समेत काफी संख्या में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद थे। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने वाले के बराबर में खड़ा कर दिया। हाँ? जब से ये सरकार आई है तब से जिस पाकिस्तान को मेरे गली का कुत्ता न पूछे, कभी हम परमाणु बम में खड़ा कर देते हैं, कभी हम पंचायती कर लेते हैं। जब मन में आता है तब हम अब कहते हैं बाकी है। चाइना ने खुल्ला सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तुर्की ने, और अभी तक हम व्यापार को चालू रखे हुए हैं। हमारे मुल्क की ज़मीन से अरबों खरबों रुपया चाइना कमा के जा रही है और सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को। वहाँ कोई सरकार है, वहाँ कोई सेना है, वो तो आतंकवादियों के पर सेना वहाँ आधारित है, सपोर्टेड सेना है। जितना आतंकवादियों के पास पैसा उतना वहाँ सरकार के पास पैसा नहीं है। 1 मिनट भी आतंकवादी के बगैर वहाँ सरकार नहीं चल सकती। दुनिया का हर आदमी आतंकवादी से परेशान हो गया है, कोई भी नहीं। हमारे सेना को एक कौन पूछे, कई चाइना, कई तुर्की, कई आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले देश से लड़ने की ताकत है। क्या हो जाता है भाई? कौन सा व्यापारी के चलते हम चुप हो गए और समझौता कर लिए? हमारी शहादत कहाँ गई? क्या लौटा के दीजिएगा आप? पब्लिक की जाने जा रही है, शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक। ना आप अग्निवीर पर कुछ बोलते हैं, ना हमारे सैनिक के भविष्य की चिंता है। हमारे बिहार में 4 सैनिक शहीद हो गए, 2 छपरा में, 1 सिवान में, 1 नवादा में। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है भाई, ये कितने गंदे नेता लोग होते हैं। इसे चुनाव लड़ने तो आता है, इसको जंग लड़ने नहीं आता। सर सवाल ये खड़ा हो रहा है, सियासत कर लेंगे, सत्ता ले लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, लेकिन देश नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि कब तक हम शहीद होते रहेंगे, कब तक हमारे राष्ट्र और हमारी मानवता से आप खिलवाड़ करते रहिएगा, कब तक इंसानियत इस आतंकवादियों के हाथ पीसते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चे, छोटे से मासूम बच्चे, 4 महीना पहले शादी हुई, क्या होगा उनकी जिंदगी का?
हमने सरकार से मांग किया कि अविलंब इस परिवार में हमारी बच्ची को नौकरी कम से कम 2 करोड़ रुपया तुरंत सरकार को देना चाहिए। सर शहीदों की आवाज बनेंगे संसद में आप? भैया हम तो हमेशा आवाज रहते हैं। शहीदों की आवाज का है, सिवान जब आते हैं मर्डर में ही तो आते हैं। छपरा जब भी आते हैं दुर्भाग्य ही लगता है मेरा है। हम कभी खुशी में नहीं आए। हम जब भी छपरा गोपालगंज सिवान आते हैं कोई न कोई लाशें उठाने आते हैं, कभी शराब में, कभी मर्डर में, कभी कोई घटना में। किसी न किसी परिवार का कंधे पर लाशी होता है पप्पू यादव के। हमको आज तक समझ में नहीं आई। मेरा भी दुर्भाग्य है गोपालगंज सिवान छपरा से। हमने जीवन में 84-85 से अब छपरा आ रहे हैं गोपालगंज सिवान। जब देखिए किसी न किसी माँ, किसी न किसी बेटी, किसी न किसी बहन की सिंदूर पोछी जा रही है, किसी न किसी भाई को कोई न कोई घटना। इसीलिए हमारे नेताओं ने